नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9th के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, और इससे पहले भी मैंने 2-3 पेपर जो भी आपके हो चुके हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं। ये पेपर दोस्तों हनुमानगढ़ ज़िले से हमें देवांशु ने भेजा है, तो इस वीडियो को हम फटाफट से दोस्तों को शेयर करना है तो कर दीजिए। तो चलिए अपन यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं और सारा पेपर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको पेपरों को अच्छे से देखना है। जिनका पेपर हो चुका है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बहुत यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित शासन कौन सा है? तो इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब हो गया राजनीतिक रूप से हमें इसमें समानताएं दी जाती है। राजतंत्र में राजा का तंत्र होता है, कुलीन तंत्र भी राजातंत्र ही माना जाता है, अधीन नायक तंत्र भी वही होता है जिसमें कोई एक अधीन यानी कि एक व्यक्ति होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष बाद कराए जाते हैं? तो 5 वर्ष के बाद लोकसभा चुनाव करवाए जाते हैं। लोकसभा के हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? विधायक कहते हैं, सांसद, महापौर या पार्षद? तो यहाँ पे दोस्तों ना तो पार्षद कहेंगे ना महापौर कहेंगे, दो ऑप्शन बच गए। तो आपको कमेंट करना है कौन सा आंसर, तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। पालमपुर के लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो मुख्य आर्थिक गतिविधि आपने पढ़ा है कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कृषि कार्य में संलग्न थे। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? ये प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो रबी की फसल यहाँ पे तो आपको ऑप्शन दे दिया गया है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं था, मतलब जो आपका 1-2 लाइन में पूछी जाने वाले क्वेश्चनों में इंक्लूड किया गया था। तो रबी की फसल आपकी गेहूँ, जौ, चना ये हो जाती है। तो बाजरा नहीं होगी, ज्वार नहीं होगी, मक्का नहीं होगी। ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। वुल्लर झील, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो दोस्तों लगभग 4-5 पेपरों में सेम आ चुका है। तो ये आपकी हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। वर्ष 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड है। तो यहाँ पे लगभग आपकी 33-34% है, वो आपका सही आंसर रहेगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। भारत में सर्वाधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत है? अब सबसे ज़्यादा भारत देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा क्या कार्य किया जाता है? कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है। अब कृषि जो कार्य है मतलब उत्पादन से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उनको अपन प्राथमिक क्षेत्र में मानते हैं। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। भारत की संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों ये पूछ लिया गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, भारतीय वन अधिनियम को कब लागू किया गया था? 1765 में, 1865, 1820 या 1965 में? यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे हाथीवाद का जो उदय है वो कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में या फिर भारत में? तो इस प्रश्न का आंसर फ्रांस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों भारत की तीनों सेनाओं का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। देश के मौजूदा कानून में कौन संशोधन कर सकता है? तो दोस्तों देश का कोई भी कानून बना हुआ है मान लीजिए, तो उसमें संशोधन कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद? तो उसमें संशोधन करने का अधिकार संसद को होता है। अब संसद में 3 जने होते हैं, एक तो होता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है हमारा लोकसभा। इन तीनों को दोस्तों अगर बहुमत से पारित होता है और लास्ट में राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तो हमारा जो कानून है वो बदल जाता है या फिर कानून बन जाता है। ठीक है। तो हम किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे नहीं कह सकते। अब यहाँ पे देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये प्रश्न भी रिपीटेड है दोस्तों। खाद्य सुरक्षा यानी, ठीक है, खाद्य सुरक्षा यानी कि जो हमें खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो चीज़ें मिलती है वो जो नियम है वो कब से लागू किए गए थे वो आपको बताना था। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे था? तो दोस्तों हरित क्रांति, दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बस तरीका है वो बदल दिया गया है। तो हरित क्रांति का संबंध है वो अनाज उत्पादन से था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए, राजस्थान की सांबर झील जो कि एक कौन सी झील मानी जाती है? तो ये एक लवण झील है और सांबर झील में दोस्तों नमक बनाने का कार्य किया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे खालिस्तान आपको दिया गया है। एक अल्प समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को क्या कहते हैं? तो अल्प समय की बात करें तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मौसम। ठीक है। अल्प समय में मौसम बोलेंगे, दीर्घकाल समय को अपन क्या बोलेंगे? जलवायु। ठीक है। तो इन दोनों में आप अंतर समझ लेना।
स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का जो आरंभ है वो कब किया गया था, ये प्रश्न रिपीट है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक पेपर दिया था, उसमें आ चुका है 1999। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये भी देखिए वापस आ चुका है, राजेंद्र प्रसाद थे। हिटलर ने सितंबर में पोलैंड पर हमला किया था, तो कब किया था हिटलर ने, ठीक है, ये आपको बताना है। कानून निर्माण का काम करने वाली जो संस्था है उसको अपन क्या बोलेंगे, तो कानून निर्माण का कार्य है वो कौन करता है, हमारा कानूनों का कार्य कौन करता है हमारी, देखिए एक तो है न्यायपालिका मतलब न्याय करती है, एक विधायिका होती है, ठीक है, एक ज्यूडिशियल होती है और एक लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो इनको आपको बताना है कि कानून बनाना, कानून का मतलब क्या होता है, नियम बनाना। अब नियम कौन बनाता है, हमारा न्यायपालिका तो क्या करती है, न्याय करती है, लेकिन विधायिका और न्यायपालिका ये इंपॉर्टेंट हो गया दोनों शब्द, तो आपको कमेंट करना है भाई। कितने पुरुषों पर महिलाओं की प्रति लिंगोनुपात होता है, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो 1000 पुरुषों पर होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में किस वर्ष में लागू की गई थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके बाद देखिए टाइद क्या है, ये प्रश्न रिपीट है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। टाइद एक क्या था आपका, धार्मिक कर था, क्या था, धार्मिक कर, ठीक है, जो कि चर्च के द्वारा लगाया गया था। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, दोस्तों लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन व्यवस्था है उसको अपन लोकतंत्र बोलते हैं। और हमारे जो आपने इसके बारे में पढ़ा है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। यहाँ पे देखिए रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है, दोस्तों आपके दो तट होते हैं, एक तो होता है मालाबार तट होता है, ठीक है, और एक होता है कोरोमंडल तट, ठीक है। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट होता है और मालाबार तट है वो आपका केरल में होता है, ठीक है। तो किन पवनों के कारण, अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे, अगर मैं भारत के नक्शे की इस प्रकार से हम बात करेंगे, मान लीजिए कि ये आपका भारत का नक्शा है, ठीक है, मैंने ओवरली बनाया है, ठीक है, कोई इसको ज़्यादा गौर मत करना, ठीक है। तो दोबारा से बना देता हूँ थोड़ा सा यार, ठीक है, क्योंकि जगह इतनी चाहिए मोबाइल में तो समझ में नहीं आएगा आपका, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँगा तमिलनाडु और केरल, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं आपके तमिलनाडु और केरल। अब दोस्तों यहाँ पे जो मालाबार तट है और कोरोमंडल तट है, सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है दोस्तों मालाबार तट पर, तो वो कौन सी पवनों के कारण होती है, तो हमारी जो उत्तर यहाँ पे आती है दक्षिण पश्चिमी पवनी होती है उनके कारण होती है। आगे देखिए यहाँ पे बस्तर कहाँ स्थित था, तो बस्तर वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। भारत में निर्धनता संबंधी आंकड़ों का संकलन किस संगठन के द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, फटाफट इनको याद कर लेना जिनका पेपर नहीं हुआ है। हिटलर का पूरा नाम, भारत में संसद कितने सदन होते हैं, तो संसद के कितने सदन होते हैं भाई, 2 सदन होते हैं, ये भी रिपीट हो गया। लोकसभा राज्यसभा भी अभी बात की अपन ने। भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो ये भी रिपीटेड हो गया। सरकार का प्रधान प्रमुख होता है आपका प्रधानमंत्री, ठीक है, सरकार जो चलाते हैं, ठीक है, उनका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए राय का समुदाय कौन सा पशुपालन करते हैं, तो राय का दोस्तों कौन सा करते हैं, हमारे राय का समुदाय को करते हैं। देखिए एक तो होता है आपका रेबारी, ठीक है, एक होता है राय का, तो राय का रेबारी को ही बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके ऊँट वगैरह, ऊँट भेड़ वगैरह इनका पालन करते हैं। गद्दी किस प्रदेश का चौराहा समुदाय है, भारत में पादपों और जीवों का वितरण ये बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो ये आप बता सकते हैं कितनी थी आपकी, अपन बोलते हैं ना 121 करोड़ देशवासी हो, ठीक है, अब कितनी हो गई 143 करोड़, चीन को भी पछाड़ दिया है भाई भारत ने, तो ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अपना ही राज्य है राजस्थान, ठीक है। पहले कौन था, पहले आपका दूसरा था, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बफर स्टॉक किसके द्वारा रखा जाता है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है, अभी अभी ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, किससे था आपका, अनाज उत्पादन से, ठीक है, अनाज उत्पादन से, ठीक है। इसके बाद देखिए एम एस स्वामीनाथन थे यहाँ पे। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, ये आप बता सकते हैं। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि किसी देश का जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं और जिसमें कि एक प्रमुख व्यक्ति होता है, ठीक है, एक विशिष्ट व्यक्ति होता है, इसको प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है, जो कि निर्वाचित आपका होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित करते हैं ना अपन उसको अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। यहाँ पे देखिए भाबर क्या है दोस्तों, ये पर्सन रिपीटेड है, यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि आपका हिमालय क्षेत्र है, यहाँ से नदियाँ निकल रही है, ठीक है, तो नदियाँ निकलती है तो यहाँ पे 2-3 क्षेत्र आपके पड़ते हैं। पहला क्षेत्र दोस्तों आपका जैसे कि भाबर पड़ गया, फिर खादर पड़ गया, फिर जलोढ़ पड़ गया, इस प्रकार से फिर तराई पड़ गया। तो पहला जो पाद चरणों में स्थित होता है तो उसको भाबर बोलते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर वगैरह रहते हैं, मतलब अन उपजाऊ क्षेत्र होता है, ठीक है। चेका क्या थी, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशपर्य है, ये आप बता सकते हैं सारे प्रश्न, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटी क्या थी, व्हाट इज़ द गेटो, सॉरी गेटो क्या थी, वीटो पावर किसको बोलते हैं, सॉरी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का दूरी राष्ट्रों के नाम आपको लिखने हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये आपके क्या है, मित्र राष्ट्र थे।
संसद क्या है? तो दोस्तों संसद पार्लियामेंट आप बता सकते हैं। संसद राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है और ये कोई भी कानून व्यवस्थाएं हैं वो उनका निर्माण करती है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? ठीक है, यानी कि एक बहुमत प्राप्त अगर नहीं होता है किसी सरकार को तो उसको गठबंधन के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद बग्याल किसे कहते हैं? तो बग्याल दोस्तों ये आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे घुमंतू किसे कहते हैं? घुमंतू जो दोस्तों जो खेती के नियम है, घुमंतू ये भी हो सकता है। वो झूम खेती होती है। घुमंतू का मतलब हो गया जो कि घूम घूम कर निवास करते हैं, जिनका पर्टिकुलर कोई एक स्थान नहीं होता है। तो आप अपनी भाषा में इनको लिख सकते हैं। जीव मंडल वगैरह है, कोई वन्य दो जीव अभ्यारण्य, सब्सिडी वगैरह क्या है। ठीक है, ये सारे आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये आप देखिए पूरा पेपर यहाँ पे ले सकते हैं। और पेपर देने के लिए हनुमानगढ़ की ओर से जो आपके थे, क्या नाम था यार मैं भूल गया, ऊपर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए देवांशु। ठीक है, लेकिन जो व्हाट्सअप पे नाम आ रहा था वो दीपक नाम आ रहा था, तो मैंने दोनों नाम अनाउंस कर दिए हैं दोनों। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पेपर प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, तो ये पेपर आपको मिल चुका है। मिलते हैं अपन थोड़ी देर बाद स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर के साथ। धन्यवाद।